नमस्कार दोस्तों, रेडियो एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सब सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो ऐसी गलती आप लोग मत करिएगा। ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में हमारे जो सरल क्वेश्चन होते हैं वो गलत हो जाते हैं। अगर आप सरल क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आप एग्ज़ाम हॉल में ही आप समझ लो कि आप सिलेक्शन से बाहर हो जाते हो, आपको सफलता नहीं मिल सकती। आपके सरल क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए, और जो कठिन क्वेश्चन है वो सबका गलत होता है, वो उसमें सबको नहीं आता है, लेकिन जो सरल है वो सबका सही हो जाता है, आपका गलत हो जाता है, तो आप जो है सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। और आपको सारी चीज़ें, सरल चीज़ों को भी देखना है। बहुत सारे लोगों की ये समस्या होगी, देखते होंगे आप लोग, जब एग्ज़ाम दे के आओ तो हमारे 5-6 क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाते हैं जिसको हम लोग गलत कर ही नहीं सकते। जो गलत नहीं होना चाहिए वो हम गलत करके आ जाते हैं। क्यों ऐसा? इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि हम कठिन जो प्रश्न होते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। बाकी सरल क्वेश्चन को लगता है अरे ये तो आ रहा है, उसका देखा और सही से पढ़ा नहीं और टिक करके आगे निकल गए। तो ऐसा होता है, लेकिन आप लोगों को ऐसी गलती करना नहीं है। हो जाता है, 1-2 क्वेश्चन में हो जाता है, लेकिन ध्यान रखना है कि हमारे सरल क्वेश्चन ना गलत होने पाए। कठिन क्वेश्चन सबको नहीं आते, कठिन क्वेश्चन में सभी लोग अपना तुक्का मारते हैं, तो अगर वहाँ से गलत होता है तो आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी, सरल क्वेश्चन होगा तो समस्या होगी। तो अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आइए हम देखते हैं आज जो है हमारा जो गद्य का विकास होता है, जब हिंदी गद्य का विकास होता है तो उसमें कौन से 4 ऐसे महानुभाव हैं और उनकी क्या भाषिक विशेषता रही है, उसको हम बेहतरीन ट्रिक से याद करेंगे। ये जो भाषिक विशेषता हमने यहाँ लिखा हुआ है, ये सब इनकी भाषिक विशेषताएं हैं और इनसे क्वेश्चन एग्जाम में जो है पूछा जाता है। आप सब देख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि संस्कृत मिश्रित हिंदी के समर्थक कौन रहे हैं, या तत्सम शब्दावली हिंदी से का समर्थन किसने किया था। तो हमें नहीं आता, लेकिन एक चीज़ ये भी देखना आप लोग, ये जो शब्द है ना, इसको रामचंद्र शुक्ल ने भी प्रयोग किया है। रामचंद्र शुक्ल कह देते हैं कि पूर्वीपन लिए हुए व्यवहारिक हिंदी, व्यवहारिक खड़ी बोली जो है वो किसकी है? दे देगा सदल मिश्र की है। उन्होंने उसमें लिखा, अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है गद्य के विकास में। तो इन्हीं सबको क्या करेंगे, क्योंकि ये चारों चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। संस्कृत मिश्रित किसकी है, तो चटकीली मटकीली वाली भाषा किसकी है, या फिर कह देगा ब्रज रंजित खड़ी बोली किसकी है। तो हमें बहुत दिक्कत होती थी। हमने क्या किया था, इसको एक बेहतरीन ट्रिक बना के याद कर लिया था, जिसको हमें लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए। इसको पढ़ने से पहले ये जान लीजिए, जो सदा सुखलाल हैं, इनकी जो रचना है क्या है? सुख सागर है। क्या है? इनकी रचना सुख सागर है, जो बहुत पूछी जाती है। इनके नाम से है, सुख भी इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इन्होंने जो है संस्कृत से संबंधित जितने भी शब्द थे उसको ठूस ठूस के भर दिया। तत्सम पूर्ण एकदम इन्होंने तत्सम शब्दावलियों को ज़्यादा प्रयोग किया, जिसकी वजह से ये जनमानस को समझने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। इनका कहना था कि संस्कृत से संबंधित जो शब्दावलियाँ वही शुद्ध हैं, वही रचनाओं में होनी चाहिए। लेकिन ये क्या है, लोगों की समझ से परे थी, लोगों को नहीं समझ आ रही थी। तो सदा सुखलाल की जो भाषा है क्या हो जाएगी? सुख भाषा की रचना क्या है? सुख सागर है। और ईसा अल्लाह खां की एक रचना है रानी केतकी की कहानी। कौन सी है? रानी केतकी की कहानी। पूछा जाता है रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है, तो किसकी बताओगे आप? ईसा अल्लाह खां। और इसी को क्या कहा जाता है? उदय भान चरित। इसी को क्या कहा जाता है? उदय भान चरित। हमने याद कर लिया था। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि रानी केतकी की कहानी को और किस नाम से जाना जाता है, या और क्या नाम है उसका। तो उदयभान चरित। उदयभान चरित ऐसा लग रहा होगा किसी राजा का नाम है ना। उदयभान चरित नहीं लग रहा है, किसी ये राजा का नाम है। तो उदयभान राजा जैसा लग रहा है और रानी आया है नाम में।
राजा उदयभान है, रानी और उदयभान। तो इस तरह से हमने लिंक कर लिया था। और इनका कहना था कि जो भाषा होनी चाहिए वो चटकीली मटकीली मुहावरेदार होनी चाहिए, ताकि पढ़ने में लोगों को अच्छा लगे, समझ आए, इंटरेस्ट हो। इसके बाद कौन है? लल्लू लाल है। कौन है? लल्लू लाल हैं और सदल मिश्र। एग्जाम में पूछता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित कौन है, तो यही दो लोग हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज जहाँ से विलियम कॉलेज था, जिसकी स्थापना कब होती है? 1800 ईस्वी में होती है। और करता कौन है? उस समय विलेजली आया हुआ था, गवर्नर बन के विलेजली था, वही इसकी स्थापना करता है। और अध्यक्ष के पद पे कौन होते हैं? गिलक्राइस्ट। कौन है? अध्यक्ष के पद पर गिलक्राइस्ट यहाँ के अध्यक्ष होते हैं। और जब गिलक्राइस्ट अध्यक्ष होते हैं, वो तो एक अंग्रेज हैं, उनको जनमानस से संपर्क करने में बहुत समस्या हो रही थी। जब समस्या हो रही थी तो उन्होंने क्या किया? भारतीय 2 भाषा मुंशी नियुक्त करते हैं, जिसमें से कौन है? यही लल्लू लाल हैं और सदल मिश्र। ये क्या थे? भाषा मुंशी। कौन है ये? भाषा मुंशी। पूछा जाता है कि ऐसे कौन से 2 गद्यकार हैं जिनका संबंध फोर्ट विलियम से था, तो लल्लू और सदल। ये इसको भी याद करने में समस्या होती है। हम ईसा खां चले जाते हैं या सदा सुखलाल, तो हमने याद कर लिया था जो 2 छोटे छोटे नाम हैं वही फोर्ट विलियम कॉलेज में रहते हैं। बड़े नाम वाले जैसे ईसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल, सितारे हिंद, ये सब नहीं रहते हैं। बस जो छोटे नाम हैं लल्लू और सदल, यही सब फोर्ट विलियम कॉलेज में मुंशी के पद पर रहते हैं। दोस्तों, चीज़ों को रिलेट करके याद करोगे तो क्वेश्चन कंफर्म रहेगा, आंसर कंफर्म रहेगा। इस तरह से हो गया। तो लल्लू लाल की जो रचना है कौन सी है? एक प्रेम सागर, जो बहुत पूछी जाती है। प्रेम सागर में ही इन्होंने सबसे पहले खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किया था। इसके पहले खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किसी ने नहीं किया था। सबसे पहले प्रेम सागर में लल्लू लाल ने, अगर पूछता है कि खड़ी बोली शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो लल्लू लाल ने। किस रचना में किया था, तो प्रेम सागर में किया था। और प्रेम सागर भागवत के 10वें स्कंध का खड़ी बोली में अनुवाद है। भागवत का 10वां स्कंद उसी का खड़ी बोली में अनुवाद है प्रेम सागर। सदल मिश्र की रचना है। सदल मिश्र की कौन सी है? इनकी एक रचना है नासिकेतोपाख्यान, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। नासिकेतोपाख्यान हमने याद कर लिया था। नासिकेतो का ही दूसरा नाम क्या है? चंद्रावली। क्या है? इसी का दूसरा नाम क्या है? चंद्रावली। अब जैसे यहाँ याद किया था हमने उदयभान, राजा का नाम है, रानी आ रहा है तो रानी और उदयभान। ऐसे ही हमने याद कर लिया चंद्रावली। जब हमारा नाश हो जाता है, जब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते, तब कहते हैं देखो वहाँ चांद के पास तारे वगैरह सब दिखाते हैं ना मूवी वगैरह में, कि वहाँ तारे बन के देख रहे हैं। तो यही हमने याद कर लिया था। जब हमारा नाश हो जाता है तो हम चंद्रमा पे चले जाते हैं। जब नाश हो जाता है नष्ट हो जाती है शरीर, तो हम कहाँ चले जाते हैं? चंद्रमा पे चले जाते हैं। नाश हुआ तो चंद्रमा से चंद्रावली याद कर लो। नासिकेतोपाख्यान। और नाश होगा किसका? जो बहुत सीधा साधा रहेगा ना, उसको सब लोग बेवकूफ़ बना देते हैं। नाश किसका होगा? जो सदल होगा, सदल, जिसका स्वभाव वो सदल होगा, सीधा होगा, उसको सब लोग क्या करते हैं? उसका नाश कर देते हैं और वो चंद्रमा पे चला जाता है। ऐसे याद कर सकते हैं। अब याद करना है यहाँ क्या है? सदा सुखलाल संस्कृत मिश्रित, हिंदी का ये पक्षधर हैं, हिंदी के पक्षधर हैं। संस्कृत, इनका कहना है कि संस्कृत मिश्रित हिंदी ही काव्य में प्रयोग होनी चाहिए। हमने याद कर लिया था जो लोग सुखी होते हैं वो क्या करते हैं? वही लोग संस्कृत बोलेंगे। संस्कृत कौन बोलता है? जो पढ़े लिखे पंडित होते हैं, सुखी होते हैं, समृद्ध होते हैं, वही लोग संस्कृत बोलेंगे। ऐसे याद कर लिया था। जो लोग सुखी रहेंगे वही संस्कृत बोल सकते हैं। बाकी जो सुखी नहीं है वो तो भाई लड़ाई झगड़ा करेंगे। इसके बाद है ईसा अल्लाह खां। अब हमें खाने में कैसी चीज़ें चाहिए? चटकीली मटकीली चीज़ें चाहिए।
कुछ लोग खाने में उनको बहुत चटक मटक ना, थोड़ा तीखा मीठा ऐसे खाना चाहिए, वो उनको दाल चावल नहीं पसंद आता। लेकिन जो इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ में पढ़ रहे हैं, वो अपना समय बहुत बचाते हैं और क्या करते हैं, सिर्फ दाल चावल ही बना के खा लेते हैं। हम भी इस हालात से गुजरे हैं। हम लोग कुकर में ही दाल चावल डाल के, हम लोग क्या सभी लोग ऐसे करते हैं, कुकर में दाल चावल डाल के एक साथ समय बचाने के लिए खाते हैं। तो क्या है, जब हम खाना खाते हैं तो हमें कैसी चीज़ें चाहिए, चटकीली और मटकीली चीज़ें चाहिए ना, बहुत चटक मटक हो, वो वाली चीज़ें खाने में टेस्टी लगती है। तो चटकीली मटकीली किसकी हो जाएगी, खां की हो जाएगी, ईसा अल्लाह खां की। लल्लू लाल, हमारे गांव में, हमारे इधर एक रंजीत नाम का था लड़का, बड़ा पगलईपन करता था, मतलब हमेशा पगलाता रहता था, छोटा सा था, बच्चों को मारता था। तो हमने याद कर लिया था, जो रंजीत, ब्रज रंजित अगर शब्द आता है कि ब्रज रंजित खड़ी बोली किसकी है, तो हमने कहा कि लल्लू लाल की। मतलब वो जो रंजीत था वो लल्लू, एकदम उसको सब लोग मानते थे कि बड़ा लल्लू है, पागलों की तरह काम करता रहता है। लल्लू कौन था, रंजीत था। तो ब्रज रंजित जो है शब्द किसका हो जाएगा, लल्लू लाल का हो जाएगा। इसके बाद है सदल मिश्र, इसको हमने याद किया, इनका क्या है, पूर्वीपन लिए हुए व्यवहारिक खड़ी बोली। अब व्यवहारिक शब्द को हमने छाटा, इसमें से व्यवहारिक शब्द को छाटा। एग्जाम में पूछ ले कि पूर्वीपन लिए हुए व्यवहारिक खड़ी बोली किसके लिए है, किसने उसका प्रयोग किया है, तो सदल मिश्र ने। हमने सदल को सीधा साधा व्यक्ति से याद कर लिया। जो लोग सदल होते हैं, सीधे साधे होते हैं, वो कैसी, व्यवहारिक खड़ी बोली, उनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, वो व्यवहारिक होते हैं। जो सदल होते हैं, ऐसे याद कर लो, जो सदल मतलब सीधे होते हैं, उनकी बोली कैसी होगी, व्यवहारिक होगी। उनकी बोली कैसी होगी, व्यवहारिक होगी। तो आप लोगों को याद हो रहा होगा, मुझे लगता है। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मेरा जो पढ़ाने का ध्येय है, मतलब है, वो चीज़ों को याद कराना है। कुछ लोग होते हैं बस पढ़ते जाओ, तो वो नहीं, कम पढ़ो लेकिन चीज़ों को क्लास में ही याद करो। सदा सुखी कौन रहेगा, जो संस्कृत बोलता है वो सुखी रहते हैं। हमें मतलब खाने में हमें क्या चाहिए, चटकीली मटकीली चीज़ें चाहिए बहुत। और लल्लू कौन था, ये रंजीत जो था बड़ा लल्लू था, कृष्णोपासक व्यासों की ब्रज रंजीत। और सदल, जो सदल होते हैं, सीधे साधे होते हैं, वो व्यवहारिक खड़ी बोली, वो उनका व्यवहार क्या है, बहुत अच्छा होता है। तो कैसा लगा हमारे वीडियो, आप सब ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही वीडियो आपको देते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।